गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चे सब अच्छे हैं? बच्चों घर पे अच्छे से पढ़ाई करें कि नहीं कर रहे? कितना अच्छा मौसम है, बारिश भी हो रही है, हम आराम से अंदर बैठ के बात कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। देखो आज हमने आपको कितने चैप्टर कंप्लीट कर दिए। हमने आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए बच्चों 13 चैप्टर कंप्लीट हो गए, है ना। अब हम चैप्टर नंबर 14 एकता का फल क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम? एकता का फल। एकता जो मिलजुल कर रहता है ना बच्चों, तो कठिन से कठिन काम भी सरलता से कर सकता है और उनको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता। जो मिलजुल कर रहता है उनको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता है और वो कठिन से कठिन काम भी हल कर सकते हैं। तो ऐसे ही देखो मैं आपको आज चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ एकता का फल। सबसे पहले हम जो है शब्दार्थ देखेंगे। देखिए शब्दार्थ है कमी। कमी यानी अभाव, कमी यानी अभाव। असमंजस, असमंजस का मतलब होता है सोच में पड़ना, सोच में पड़ना। ठेलना, ठेलना यानी खिसकाना। हानि, हानि यानी नुकसान। प्रारंभ, शुरू। और बल यानी शक्ति। सरलता यानी आसानी से। ठीक है। आगे है ईंधन। ईंधन यानी जो जलाने का सामान, उसे ईंधन कहते हैं बच्चों। कठिन, कठिन यानी मुश्किल। और प्रसन्न यानी खुश, प्रसन्न यानी खुश। तो मैंने ये शब्दार्थ बताया, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो है एक बार जो हमारे देश में बहुत से ऐसे गांव हैं, हमारे भारत देश में बहुत से ऐसे गांव हैं बच्चों जहाँ बहुत थोड़े पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं। ऐसा ही एक गांव था। यानी हमारे देश में अभी भी ऐसे बहुत से गांव और नगर हैं जहाँ बहुत कम बच्चों पेड़ पौधे होते हैं। और ऐसा ही एक गांव था जहाँ पेड़ों की लकड़ी और उपलों की कमी। पेड़ों की लकड़ी और उपले, उपले का मतलब समझते हो, जो भैंस गोबर देते हैं ये, और जो है वो उप से सुखाकर बनाए जाते हैं, छाने भी कहते हैं और उपले भी कहते हैं। तो वहाँ जहाँ पेड़ों की लकड़ी और उपलों की बहुत कमी होने के कारण खाना बनाने में कठिनाई होती थी। यानी हमारे भारत देश में अभी भी ऐसे नगर और गांव हैं जहाँ पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, है ना। और वहाँ उपलों की भी बहुत कमी होती है, लकड़ी और उपलों की बहुत कमी है। तो वहाँ जो है खाना बनाने में, और उपले नहीं मिलेंगे, लकड़ी नहीं मिलेगी, तो लोगों को खाना बनाने में बहुत कठिनाई होती थी। तो ऐसे ही जो गांव में, ऐसे ही गांव में जो है एक ऐसे जो गांव था, उस गांव के पास एक छोटा सा बाजार था। क्या था? छोटा सा बाजार था। सभी लोग जलाने के लिए लकड़ी और उपले वहाँ से लेने जाते थे। जलाने के लिए लकड़ी और उपले उसी बाजार से लेने जाते थे, खरीदते थे। तो 2-3 दिन से बच्चों लगातार बारिश हो रही थी, वर्षा हो रही थी। बारिश होने के कारण बच्चों क्या होता है, लकड़ियाँ सारी गीली हो जाती है और लोग जो है वहाँ उस बाज़ार में, जिस बाज़ार से खरीद कर लाते थे, गांव के छोटे से बाज़ार से उपले और लकड़ी लेने जाते थे, वहाँ कोई भी व्यक्ति उपले और लकड़ी बेचने नहीं आ रहा था। कोई व्यक्ति आ ही नहीं रहा था घर से बाहर, क्योंकि बच्चों क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। इस कारण जो दूसरे गांव से कोई लकड़हारा या किसान बाजार में लकड़ी या उपले बेचने नहीं आ रहा था। अब वो गांव के लोग कहाँ से तो उपले लाते और कहाँ से लकड़ी लाते, कैसे वो जलाते और कैसे खाना बनाते। तो इस कारण उन गांव के लोगों को बहुत दिक्कत आ रही थी। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, इसके कारण उनको उपले और लकड़ी नहीं मिल रहे थे, ईंधन नहीं मिल रहा था, घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं था, ईंधन नहीं था। तो बच्चों उसी गांव में 2 भाई रहते थे। उसी गांव में 2 लड़के यानी जो सगे भाई थे, उसी गांव में 2 लड़के रहते थे जो सगे भाई थे। वो बहुत छोटे थे, है ना। अपने घर में खाना बनाने के लिए सूखी लकड़ी ढूंढने निकले। उन्होंने कहा देखें कहीं से कहीं साइड में सूखी लकड़ी पड़ी हो तो हम उठा कर ले आएँ, क्योंकि हमारे घर में बिल्कुल ईंधन नहीं है और खाना कैसे बनेगा। इस कारण जो गांव में 2 लड़के थे, वो दोनों भाई थे, तो दोनों जो है ईंधन के लिए, जो है लकड़ी ढूंढने के लिए, खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने गए कि कहीं कोई सूखी लकड़ी मिल जाए ताकि माँ खाना बना सके।
तो बच्चों दोनों लड़के अपने पिता के लगाए। कहाँ पर गए? उनके पिताजी ने आम का पेड़ लगाया था। उनके पिताजी ने बच्चों क्या लगाया था? आम का पेड़ लगाया था। तो दोनों लड़के अपने पिता के लगाए आम के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने देखा कि हमारे पिताजी ने आम का पेड़ लगाया है, वहीं जाते हैं। तो उन्होंने आम के पेड़ के नीचे वहाँ पर गए। तो वहाँ उन्होंने देखा कि आम की एक मोटी सूखी लकड़ी की डाल नीचे गिरी पड़ी है। उससे देखा कि जो है आम के पेड़ के नीचे, यानी आम की एक मोटी सूखी लकड़ी जो होती है, उसी सूखी लकड़ी की डाल नीचे गिरी हुई थी। वो उसे देखकर खुश हो गए कि अरे वाह, सूखी लकड़ी मिल गई। दोनों भाई खुशी से उछल पड़े। बड़े लड़के ने कहा, अरे लकड़ी तो मिल गई है ना, पर यह तो बहुत भारी है, हम इसे कैसे ले जाएंगे। जैसे उन्होंने सूखी लकड़ी देखी, वो अपने पिताजी के आम के पेड़ के नीचे गए, पास में गए, तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि एक मोटी लकड़ी की सूखी डाल जो है वो नीचे गिरी पड़ी है। जैसे उन्होंने देखा तो वो बहुत खुश हो गए कि चलो सूखी लकड़ी तो मिल गई। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने कहा कि लकड़ी तो मिल गई पर यह बहुत भारी है और हम इसे कैसे ले जाएंगे। तब छोटे लड़के ने कहा, अगर हम इसे छोड़ जाएंगे तो कोई और ले जाएगा। बोले अगर हमने ये देख ली है और हम इसे नहीं ले जाएंगे तो कोई और आएगा और इसे ले जाएगा, वो फिर हमारे घर में भोजन कैसे बनेगा, है ना। तो उसमें वो दोनों असमंजस में पड़ गए। असमंजस का मतलब सोच में पड़ गए। क्या बताया मैंने आपको? सोच में। दोनों भाई सोच में पड़ गए कि इतनी भारी लकड़ी है और हम दोनों इसे गांव में कैसे उठाकर ले जाएं, और अगर हम यहाँ छोड़ गए तो कोई उठाकर ले जाएगा। तभी बच्चों क्या हुआ कि जो है तभी बड़ा भाई तो 10 वर्ष का था और छोटा भाई 8 वर्ष का था। तो इतनी बड़ी लकड़ी उनसे उठ नहीं सकती थी, इसलिए इतने में छोटे लड़के ने देखा कि कुछ चींटियाँ, तभी छोटा जो लड़का था जो 8 वर्ष का था बच्चों, उसने देखा कि कुछ चींटियाँ जो है, कुछ चींटियाँ एक मरे हुए कीड़े को अपने भोजन के लिए उठाए लिए जा रही थी। जब वो दोनों सोच में पड़ गए थे ना लकड़ी को देखकर, तो एकदम से छोटे जो बच्चे की जो 8 साल का था उसकी नज़र वहाँ पर गई। तो उसने देखा कि कुछ चींटियाँ जो है, एक जो है कीड़े को जो है, बड़े से कीड़े को पकड़कर अपने भोजन के लिए ले जा रही हैं, है ना, उठा के ले जा रही हैं। तब छोटा लड़का चिल्लाया, भैया देखो यह क्या है। उसने भाई से कहा कि भैया देखो ये क्या है। तब बड़े ने कहा, अरे ये तो चींटियाँ कीड़े को ले जा रही है। छोटा भाई बोला, इतनी छोटी चींटियाँ और इतने बड़े कीड़े को भला कैसे ले जा सकती है। तब बड़े भाई ने कहा, देखो ये सभी चींटियाँ मिलकर इस कीड़े को ले जा रही है। छोटे भाई ने कहा ना कि कीड़ा तो इतना बड़ा है और ये इतनी छोटी चींटियाँ हैं, तो ये कैसे इतने बड़े कीड़े को ले जा रही है। तब बड़े भाई ने कहा कि देखो ये सब मिलकर जो है इतने बड़े कीड़े को एक साथ मिलकर इस बड़े कीड़े को ले जा रही है। और जो है उसने कहा कि ये चींटियाँ तो मिलकर एक मरे हुए सांप को भी घसीट कर ले जाती है। बच्चों चींटियाँ इतनी परिश्रमी होती है, इतनी मेहनती होती है कि मिलजुल कर बड़े से बड़ा काम भी कर देती है। तो छोटा उसे देखता रहा। चींटियाँ कीड़े को धीरे धीरे घसीट रही थी और कीड़ा जो था वो बहुत मोटा था, कभी वो इधर लुढ़क जाता कभी उधर, लेकिन सारी चींटियाँ जो है, जो दब जाती थी चींटियाँ, दूसरी चींटियाँ उसको बचा लेती थी और जब फिर अपने पर कीड़े को ले लेती थी। तो इस प्रकार बच्चों कुछ चींटियाँ जो है ऐसे करके सारी चींटियाँ धीरे धीरे करके कीड़े को क्या करने लग गई, उठा कर ले गई। काली काली छोटी चींटियाँ थकने का नाम नहीं ले रही थी। लड़कों को देखते देखते कीड़े को दूर तक धीरे धीरे सरका कर ले गई। देखो चींटियाँ कितनी छोटी होती है और कीड़ा कितना बड़ा और भारी होता है, लेकिन वो चींटियाँ इतनी छोटी छोटी, वो सब मिलकर जो है, उस सब ने मिलकर क्या किया, कीड़े को अपने पे ऊपर ले लिया और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगी और कीड़े को दूर सरका कर ले गई। और कैसे रंग की चींटियाँ थी, काले काले रंग की, है ना। तब उस लड़का जो छोटा बच्चा था, बच्चों वो बहुत समझदार था। जो बच्चा 8 साल का था छोटा, वो बहुत समझदार था। उसके दिमाग में आया कि यदि ये चींटियाँ अगर इतने बड़े कीड़े को ले जा सकती है तो फिर क्या हम लोग लकड़ी नहीं ले जा सकते। तब उसने क्या कहा, छोटा लड़का बहुत समझदार था, उससे सारी बात समझ में आ गई। फिर आम के पेड़ से गिरी
सूखी लकड़ी पर बैठ गया। क्या किया बच्चे, उसने उसके ऊपर बैठ गया और बोला, भैया हम लोग क्या चींटियों से भी गए बीते हैं? क्या हम चींटियों से भी गए बीते हैं? तुम जाकर अपने मित्रों को बुलाकर लाओ, मैं यहाँ बैठता हूँ, हम सब लड़के मिलकर लकड़ी उठाकर ले जाएंगे। कह रहे जब ये चींटियाँ जो इतने बड़े कीड़े को ले जा सकती है तो क्या हम उससे भी गए बीते हैं? तुम जाकर, मैं इस लकड़ी पर बैठता हूँ, तुम जाकर अपने मित्रों को बुलाकर ले आओ, अपन भी इस सूखी लकड़ी को सब मिलकर ले चलेंगे। तब बोला ठीक है। वो उस लकड़ी पर बैठ गया और बड़ा लड़का गांव में गया और अपने मित्रों को बुला लाया। ठीक है, वह सभी लड़कों ने मिलकर उस भारी लकड़ी को लुढ़काना और ठेलना शुरू कर दिया, है ना। ठेलना का मतलब क्या बताया मैंने आपको? खिसकाना। वो खिसका के उस लकड़ी को लेकर आगे बढ़ गए, है ना। सारे लड़के जो उसके दोस्त मित्र आए थे और वो दोनों भाई भी, और जब सब ने मिलकर वह लकड़ी की सूखी डाली उन दोनों के घर पहुंचा दी। सब ने मिलकर उस लकड़ी को ठेला, आगे खिसकाया, और जब सब ने मिलकर धीरे धीरे करके वो जो लकड़ी की मोटी सी डाली थी, वो लकड़ी की सूखी डाली उन दोनों के घर पहुंचा दी। उन लड़कों की माता ने अपने पुत्र के साथ आए लड़कों को धन्यवाद दिया। उन्होंने उनसे कहा कि बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो है, और उसके बाद से उन्हें जो है खाने के लिए मिठाई भी दी और कहा कि बच्चों एकता में बहुत बल होता है, एकता में बहुत बल होता है। जो अगर मिलजुल कर अगर सब लोग अगर एक हो जाएं तो कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाता है और कठिन से कठिन काम पूरा हो जाता है। तो उन्होंने उनसे कहा, धन्यवाद देते हुए कहा कि तुम सब जो है अगर मिलकर जो है कठिन से कठिन काम भी हल कर सकते हो और मिलकर रहने पर तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। बच्चों अगर हम एक हैं, अगर हम सब मिलजुल कर एक हैं तो हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अगर हम खुद ही आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमें कोई भी हानि पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार जो है अगर सब मिलकर रहेंगे तो हमें नुकसान भी नहीं होगा, हमारा काम भी अच्छा होगा और मन भी प्रसन्न रहता है और काम भी सरलता से होते जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर वो लड़ाई झगड़ा करे तो फिर कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए हमें मिलकर रहना चाहिए, मिलजुल कर रहने से हमारे कठिन से कठिन काम भी सरल हो सकते हैं। आया बच्चों समझ में? तो मैंने आपको क्या बताया, एकता का फल, यानी किस प्रकार जो दोनों छोटे भाई, एक 10 वर्ष का था और एक 8 वर्ष का था, जब वो सूखी लकड़ी लेने के लिए गए, है ना बच्चों, तो जो सूखी लकड़ी जब वो लेने गए तो उनको लगा कि ये तो बहुत भारी है, लेकिन छोटा बच्चा बच्चों बहुत समझदार था। तो जब उसने देखा कि ये चींटियाँ जो है इतने बड़े जो है कीड़े को लेकर जा रही हैं, तो उसके समझ में आया कि हम भी जो है लकड़ी को ले जा सकते हैं। और उन्होंने अपने भाई के मित्रों के द्वारा और उन दोनों भाइयों ने मिलकर लकड़ी को खिसकाना शुरू किया और घर तक पहुँचाया। इस प्रकार कितने फ़ायदे हुए, वो सब मिलजुल कर लकड़ी उठाकर ले गए, उन बच्चों को धन्यवाद भी मिला और मिठाई भी मिली। और दूसरा, इससे हमें ये पता चलता है कि मिलकर कठिन से कठिन काम भी कैसे सरल हो जाते हैं। तो जीवन में हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। बच्चों आपको यही कहते हैं कि घर में भी आपस में भाई बहन लड़ते हैं, लड़ना नहीं चाहिए, आपस में मिलकर रहना चाहिए। अगर हम घर में ही लड़ेंगे तो 4 लोग पड़ोस के आगे और हमें जो है गलत बोल जाएंगे। इसलिए हमें जीवन में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, जिससे जो है हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है और हमारे जो कार्य पूरे बहुत सरलता से पूरे होते हैं, हमारा मन भी प्रसन्न रहता है ना। तो इस प्रकार जो ये दोनों भाइयों ने कठिन से कठिन काम को हल कर दिया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आपको ये कॉपी में क्या करने हैं, शब्दार्थ करने हैं। क्या करने हैं बच्चों, शब्दार्थ लिखने हैं सुंदर सुंदर राइटिंग में, और जो है अपनी कॉपी स्कूल में लेके आनी है चेक करवाने के लिए, है ना। हर मंडे को बता रखा है ना बच्चों आपको। अब इसके क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। ठीक है, तो आप जो है घर में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना, और कार्य करिए। और आपकी जब भी टेस्ट का होगा उसके बारे में मैं आपको सिलेबस बता दूंगी, है ना, और अच्छी तैयारी करिए। ओके बच्चा, थैंक यू।